कक्षा 10वीं सूरदास के पद से तीसरे पद की व्याख्या और शब्दार्थ आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे यानी हम सब गोपियों के, हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल, हारिल एक तरह का पक्षी होता है जो हमेशा स्वयं को एक लकड़ी से चिपकाए रखता है। इस लकड़ी से चिपके रहने के कारण इस पक्षी को अपनी सुरक्षा का भाव महसूस होता है, इसीलिए यह हमेशा लकड़ी से चिपके रहता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कह रही हैं हरि यानी श्री कृष्ण को कि वो तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, यानी कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह पकड़े हुए हैं श्री कृष्ण के प्रेम को, जैसे हारिल नाम का पक्षी एक लकड़ी को पकड़े रहता है और सुरक्षा का भाव महसूस करता है। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह बंधे हुए हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण उस लकड़ी के समान है जिसके सहारे हम रहना चाहते हैं। मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि अब गोपियां कहती हैं कि कृष्ण को हमने अपने मन, क्रम और वचन, अपने मन से, अपने कर्मों से और अपने वचनों में हमने श्री नंद नंदन उर, नंद का अर्थ है श्री कृष्ण के पिता और नंदन यानी नंद के पुत्र, उर का अर्थ होता है हृदय, दिल। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, इसका अर्थ हो गया हमने गोपियों ने अपने मन, अपने कर्म और वचन से नंद के पुत्र को अपने हृदय में स्थान दिया है। हमने उन्हें अपने स्मृति में पकड़ लिया है, अपने हृदय में उनको स्थान दिया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि श्री कृष्ण को हमने अपने मन, कर्म, वचन से अपनाकर अपने मन में उन्हें जकड़ लिया है, उनको हम अपने मन में स्थान देते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न यानी सपनों में, दिवस यानी दिन, निसी रात। जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में और रात में, हर प्रकार से हम तो कान्हा कान्हा जकरी, सिर्फ कान्हा का ही नाम हमेशा हम जपते रहते हैं, उनका नाम ही हमारी जुबान पर रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकर का अर्थ हो गया हमारा मन, गोपियां कह रही हैं हमारा मन जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हमेशा केवल कान्हा की ही रट लगाए रहता है। हम सिर्फ और सिर्फ कान्हा के बारे में ही सोचते हैं। सुनत जोग लागत है ऐस्यो जो करुई ककरी, आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को तो सुनकर ऐसा लगता है मानो कि कोई बीमारी हो जो हमें एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही है। सुनत जोग लागत है ऐस्यो का अर्थ हो गया कि हे उद्धव, तुम जो हमारे लिए ये योग संदेश लेकर आए हो, इसको सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, जो बात हमें हजम नहीं हो रही है, हमें पच नहीं रही है, हमें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। श्री कृष्ण ने उद्धव को जो संदेश लेकर गोपियों के समीप भेजा था, गोपियां उसे नकारते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को तो सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई कड़वी ककड़ी हो जो बिल्कुल बेस्वाद है, जिसमें हमें बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा, हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रही हैं गोपियां। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब उद्धव को आगे कहते हैं गोपियां कि हे उद्धव, तुम तो योग की बात को एक बीमारी के रूप में ले आए हो हमारे सामने। सूतो व्याधि हमको ले आए, ये कैसी बीमारी तुम हमें ले आए हो। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी यानी कि रोग। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे लिए ये कैसी व्याधि, कैसा रोग ले आए हो, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा, ना कभी सुना और ना ही इस बीमारी को हमने आज से पहले कभी भोगा था। ये कैसी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो।
यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे गोपियां कहती हैं कि उद्धव, इस प्रकार के योग संदेश को तो आप उन्हीं को वापस सौंप दो, आप उन्हीं के पास ले जाओ जिनके मन चक्र के समान, चक्री के समान घूमते रहते हैं। क्योंकि इस योग संदेश का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में उनसे जकड़े हुए हैं। जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी एक लकड़ी से चिपके रहता है और सुरक्षा का भाव महसूस करता है, उसी प्रकार हम गोपियां श्री कृष्ण से उनके प्रेम स्वरूप, प्रेम रूपी बंधन में बंधे हुए हैं। उनको, श्री कृष्ण को हमने अपने प्रेम में जकड़ रखा है। तो ये व्याधि यानी कि ये रोग, ये योग संदेश जो तुम हमारे लिए ले आए हो, इन्हें तो उन्हीं लोगों को दे दो जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन एक जगह, एक स्थान, एक वस्तु पर नहीं टिकता है। लेकिन हम गोपियां तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हमारा मन तो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम पर ही टिका हुआ है, उनके रूप सौंदर्य पर ही हमारा मन न्यौछावर है। हमारा मन सिर्फ श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता है। तो बच्चों, सूरदास के पद से तीसरे पद की व्याख्या और शब्दार्थ आज की कक्षा में हमने सीखे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगली कक्षा के दौरान उन्हें हल करने का प्रयास करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।